नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक विशेष योग लेकर आए हैं, जिस योग को हम श्लोक के आधार पर पहले व्यक्त करेंगे, फिर उसका अर्थ समझाएंगे। उन ग्रहों के आधार पर यदि वो स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, मेरे ज्योतिष बंधुओं, आपसे अपील है कि आप अपने यजमानों में भी देखेंगे, अपने में भी देखेंगे और अपने रिश्तेदारों में भी देखेंगे। वो सूत्र यदि लगाते हैं आप, तो उस सूत्र से आपको तुरंत ये पता चलेगा कि इस पृथ्वी का राज सुख ये भोगेगा या नहीं। मोटी सी बात है, बहुत से योग दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि और भी राजयोगों का महत्व नहीं है। उनके साथ साथ यह भी एक बहुत प्रबल राजयोग है, क्योंकि ये प्रारंभिक बहुत ही रहस्यमयी प्राचीन संस्कृत के ज्योतिष के ग्रंथों से निकल के एक श्लोक है, सूत्र है। उसी सूत्र को आज हम यहां लिखने जा रहे हैं। और उस सूत्र को की व्याख्या केवल सीमित नहीं है कि उसका अर्थ समझा दें, बस वही अर्थ हो गया, नहीं। उसके अर्थ के कई भाव निकलते हैं। उन समस्त भावों को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं और हम आपको बताएंगे कि यदि वो जो 2 लाइन का श्लोक है, वो श्लोक तो है ही है, उसका अर्थ तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ कितने सूत्र निकल रहे हैं उस एक श्लोक से, ये भी आपको आज हम बताएंगे। उस श्लोक से निकलने वाले सूत्रों की व्याख्या भी करेंगे और उससे बनने वाले राजयोग किन किन श्रेणी के होंगे, ये भी आपको बताएंगे। आइए, आज जो हमारा शीर्षक है, हमारा जो टाइटल है, जैसा कि हम अक्सर पहले शीर्षक बताते हैं, वशिष्ठ तारा व अगस्त्य तारा से बनने वाला प्रभावी राजयोग। अब आपका यहां प्रश्न हो सकता है कि साहब, हम तो वशिष्ठ तारा के बारे में जानते नहीं, अगस्त्य तारा के बारे में जानते नहीं, तारा क्या है? यहां तारा की संज्ञा हम उन्हीं ग्रहों से दे रहे हैं, इसलिए जहां वशिष्ठ तारा की बात आती है तो यहां पर हम वशिष्ठ तारा को यहां बृहस्पति से तुलना करते हैं, क्योंकि वशिष्ठ एक अधिक विद्वान, विनम्र, गुरुत्व को धारण करने वाले ऋषि मुनि थे। यहां पर जो अगस्त्य शब्द का उल्लेख है, अगस्त्य तारा की बात है, तो अगस्त्य तारा की तुलना यहां हम मंगल से करते हैं। अगस्त्य बहुत ही साहसी थे। अगस्त्य ने समंदर को पी लिया था और अगस्त्य ने ही भगवान राम को रावण से युद्ध के पूर्व शक्ति भी प्रदान की थी और राम से शक्ति की पूजा करने की बात कही थी कि आप पहले शक्ति की आराधना करिए, तब युद्ध करिए। इसलिए अगस्त्य मुनि साहस के प्रतीक हैं। तो यहां पर हमने अगस्त्य ऋषि का स्थान मंगल के उससे तुलना किया है। तारा में जाएंगे तो बड़ी ही विभिन्न और बड़ी ही गांभीर्य है इस विषय में। वशिष्ठ तारा और अगस्त्य तारा, ये 2 तारा ली गई। तारा को हम तारा बल और तारा के नक्षत्र बल से भी तुलना करते हैं। यहां वशिष्ठ की संज्ञा हम बृहस्पति से देते हैं और अगस्त्य की संज्ञा हम यहां पर मंगल से देते हैं। आइए, हम इस पर आज जो हमने श्लोक तैयार किया है, संस्कृत का श्लोक जो प्राचीन ग्रंथों से लिया है, उस पर पहले चर्चा करेंगे, फिर हम उस श्लोक का अर्थ बताएंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर कुंडली से आपको जातकों की समझाएंगे। आइए, पहले आप श्लोक पढ़ लेते हैं, आप लोग भी। उदक वशिष्ठौ भृगुजश्च पश्चात प्राक् वाक्पतिर दक्षिणतस्तु अगस्त्यः प्रसूति काले स भवेद इन्द्राया नाथो ही पाथो निधि मेखलाया। अर्थात उदक वशिष्ठौ, उत्तर में वशिष्ठ, भृगुजश्च पश्चात, भृगुजश्च माने, भृगु माने आप जानते हैं भार्गव शुक्र को कहते हैं, पश्चिम दिशा में शुक्र, प्राग वाक्पति दक्षिण अस्त्वगस्त्य, दक्षिणत अस्त्वगस्त्य, तो दक्षिण
जो दक्षिणत शब्द प्रयोग किया गया है वो अगस्त्य के लिए किया गया है। अभी हम अर्थ बताएंगे आप। प्रसूति काले, प्रसूति काले माने जन्म के समय, अर्थात जन्मांक जो आपका बन के आता है वो जन्म के समय का ही होता है, इसीलिए यहां शब्द का उल्लेख है। स भवे दिलाय नाथो ही पाथो निधि में खलाया। ठीक है, अब इसका अर्थ मैं बताता हूं। यहां आप स्पष्ट हो गए होंगे। उदक वशिष्ठो विविजस् पश्चात प्राग वाक्पतिर दक्षिण तस्व अगस्त्य। तो अब इस उत्तर में लिखा उत्तर में वशिष्ठ, यानी जब जन्म हुआ हो किसी जातक का, किसी भी जातक का, जिस समय वो पैदा हुआ हो, जन्म काले, जन्म समय, यहां प्रसूति काले, प्रसूति काले, प्रसूति काले माने जन्म समय। तो जन्म समय में यदि उत्तर में वशिष्ठ तारा हो, पश्चिम में शुक्र हो तारा हो, दक्षिण में मंगल तारा, अगस्त्य तारा हो, तो जातक पृथ्वी पर राजा होता है। ठीक, श्लोक तो हो गया। अब इसकी व्याख्या की। अभी तक हमने आपको श्लोक का अर्थ भी बता दिया, शाब्दिक अर्थ। यहां मैंने अभी शाब्दिक अर्थ बताया है। अब शाब्दिक अर्थ के साथ इसकी व्याख्या करूंगा। देखिए, उत्तर में जो वशिष्ठ है, उत्तर किसे कहते हैं, पूर्व किसे कहते हैं, दक्षिण किसे कहते हैं और पश्चिम किसे कहते हैं। पहले तो हम जन्मांग में ये जान लें कि हमारे जन्मांग में पूर्व दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा कौन सी है और पश्चिम दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है। ठीक, वैसे आप लोग जानते हैं हमारे ज्योतिष बंधु बहुत विद्वान हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दे आर फुल्ली नोन। लेकिन यहां पर हम कुछ अन्य जातकों के लिए अपने यह सूत्र देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जब जातक का जन्म होता है तो जिस वातायन से, जब वो वातायन से झांक कर जन्म लेता है तो पहला जो प्रवेश होता है वह लग्न जो होता है उसे कहलाते हैं वही पूर्व दिशा। यानी पूर्व दिशा वह लग्न है, लग्न ही पूर्व दिशा है। जातक जिस लग्न में जन्म लेता है उसे ही उसको पूर्व दिशा कहते हैं। उसके चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा कहते हैं, सप्तम भाव को पश्चिम दिशा कहते हैं और दशम भाव को दक्षिण दिशा कहते हैं। इस प्रकार ये समझने का प्रयास करिएगा। ये मैंने, जैसे लोग नॉर्थ और साउथ बनाते हैं, मैंने साफ साफ लग्न के स्थान से बनाया है। ये ईस्ट है लग्न, ये लग्न है, ये लग्न है और ये आपकी सप्तम भाव है, ये सप्तम हो गया, यह चतुर्थ हो गया और यह दशम हो गया। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि यह जो है, ये लग्न जो है ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, इसे उत्तर कहेंगे और इसे दक्षिण कहेंगे। अब आप अच्छी तरह समझ गए, इसमें भी वही लागू होगा। सारा सिद्धांत क्लियर हो गया कि लग्न को पूर्व दिशा कहेंगे। कोई भी आपके नंबर हो, देखिए नंबर में तो राशि की दिशा अलग अलग होती है, बात सही है। आप लोग अगर राशि से देखेंगे तो मेष की अलग दिशा है, वृष की अलग दिशा है ना। अब उस पर तो अभी हम बाद में बता भी देंगे, यदि आप लोगों को जिज्ञासा होती है कि मेष राशि की क्या दशा, वृष राशि की क्या दिशा है, मिथुन की क्या दिशा है, ये सब अलग की बात है। लेकिन यहां पर पहले कोई भी राशि हो आपके लग्न में, मान लीजिए मिथुन राशि, तो मिथुन की दिशा तो दक्षिण, मिथुन की दिशा तो पूर्व पश्चिम है, सॉरी मिथुन की दिशा तो पश्चिम है। अब मिथुन की दिशा पश्चिम है, मेष की दिशा पूर्व है, वृष की दिशा दक्षिण है, तो कर की दिशा उत्तर है, मेष पूर्व वृष दक्षिण। लेकिन यहां पर हम मिथुन की दिशा पश्चिम नहीं मानेंगे। अगर मिथुन लग्न में मिथुन राशि है तब भी लग्न को पूर्व ही गिनेंगे। समझ गए आप? मतलब लग्न में भाव, यहां भाव की प्रधानता ले रहा हूं कि भाव से कौन सी दिशा आप लेंगे जन्मांक में। विशेषतया यहां इंपॉर्टेंस है आपके भाव की, यानी लग्न से लेकर के चतुर्थ भाव तक पूर्व से उत्तर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लग्न से चतुर्थ भाव की तरफ आप पूर्व से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और चतुर्थ से सप्तम तक आप उत्तर से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भाव से बता रहा हूं।
सप्तम से दशम की तरफ आप पश्चिम से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, और दशम से फिर लग्न तक आप दक्षिण से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ गए होंगे आप। यहां पर राशि अलग है। बहरहाल राशि के बारे में आप जानते हैं कि मेष आदि से कर्क तक की, में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, इस तरह से चलेगा, वो अलग बात है, उस पर मत जाइए। राशि कोई भी हो सकती है यहां, इसीलिए मैंने राशि बदल बदल के दिखाया है आपको, इसलिए कि समझ में आए। इस श्लोक का अर्थ पहले तो आप जान लिए हैं कि उत्तर में वशिष्ठ, पश्चिम में शुक्र, दक्षिण में मंगल, यानी उत्तर में वशिष्ठ अर्थात बृहस्पति, पश्चिम में शुक्र, दक्षिण में अगस्त्य ऋषि अर्थात मंगल यदि हो तो ये कौन सी भाव होगा, कौन सा भाव होगा, कौन सी दिशा होगी? आइए पहले तो इस जातक की कुंडली पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक जातक है जिनका मेष लग्न है, चतुर्थ में बृहस्पति है। यहां क्या हो गया? उत्तर में बृहस्पति हो गया, सिद्ध हो गया ना इस श्लोक। ये जो उदक वसिष्ठ हो गया ना, अब उदक वसिष्ठ हो गया अर्थात वशिष्ठ जो है चतुर्थ भाव में है, तो क्या होगा? राजा हो जाएंगे ना। जब तक की सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तब तक पूरे पृथ्वी के राजा नहीं हो सकते। मतलब एक महान राजा जिसको सम्राट कहते हैं, नहीं हो पाएंगे। तो क्या हो पाएंगे? अब प्रश्न यह है, सारी कुंडली को हमें अपने में लगा के देखना, सूत्र लगा के देखना है। तो क्या होगा कि वशिष्ठ एक ध्यानी, ज्ञानी, मुनि, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो यहां सूत्र लगाइए कि यदि वशिष्ठ मुनि ध्यानी ज्ञानी है तो इस जातक की साधना में विघ्न नहीं पड़ेगा। ये अपनी आध्यात्मिक साधना, अगर केवल बृहस्पति है यहां पर और ये मंगल नहीं है, शुक्र नहीं है, और कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है ना, केवल बृहस्पति चतुर्थ बैठा है, तो जातक क्या हो? वो एक साधक होगा, अच्छा साधक होगा, मुनि, ऋषि, और वो साधना में तत्पर होगा, उसके साधना में विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि वशिष्ठ की तरह साधक होगा, सहनशील, ठीक है। और पूरी साधना उसकी जो है वो तत्पर साधक अपनी दिशा में चलता रहेगा अध्यात्म के पथ पर, ठीक है। वशिष्ठ ने समस्त सात्विकी साधनाओं के साथ मां तारा की भी साधना की, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो राजयोग है वो केवल राजयोग से ही नहीं घटित हो रहा है, उस ग्रह की वहां पर बैठने से क्या महत्ता बन रही है ये भी मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा है, चाहे वो कर्क राशि हो चाहे कोई राशि हो, अरे साहब चाहे वो मकर राशि ही क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, नीच का ही क्यों ना हो, कोई भी राशि हो वहां पर, लेकिन चौथे स्थान पर बृहस्पति यदि बैठा है तो जातक अपनी साधना में तत्पर होता है और आध्यात्मिक स्थिति में अच्छी अध्यात्म स्थिति प्राप्त करता है, ठीक। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, मैंने एक निशान बनाया है, ये तो आप समझ रहे होंगे कि ये लग्न है, ये सप्तम है, ये चतुर्थ है और ये दशम है। अब अगर कोई ग्रह यहां बैठ जाए, देखिए यहां मैंने बैठा, ये यहां बैठ जाए बृहस्पति, अब मान लीजिए यहां से ये बृहस्पति यहां बैठ गया, मतलब उदक वशिष्ठ यहां थोड़ा खिसक के बैठ गया, तो अगर मान लीजिए ये उत्तर से थोड़ा खिसक जाए, इस तरफ बैठ जाए, तो क्या हो? तो ये मैं कह सकता हूं कि 30 डिग्री का अगर फर्क है, अगर 45 डिग्री का फर्क नहीं है, यानी भाई एक जो आपका ये चतुर्थ ये पूरा कट रहा है, ये 90 डिग्री पे कट रहा है, तो अगर 30 अंश का फर्क हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे उत्तर में ही लेंगे। मान लीजिए बृहस्पति आपका यहां बैठा है, तब भी आप अपने को उदक वशिष्ठों का फार्मूला आप पर लागू होगा। और अगर बृहस्पति यहां बैठा है, मान लीजिए इस भाव में यहां बैठ गया पंचम में, तब भी लागू होगा, क्योंकि 30 डिग्री का ही, तब भी लागू होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये आप जान लें कि यदि आपके अगल बगल यहां पर या यहां पर बृहस्पति बैठ जाए, उदक वशिष्ठो, उत्तर में अगस्त मुनि यानी सॉरी वशिष्ठ, उत्तर दिशा में उदक वशिष्ठो, यह जो सिद्धांत है उदक वशिष्ठो, यह अपनी जगह पर लागू होगा अगर ऐसा है तो,
ठीक, तो वो एक अच्छा महान साधक, मुनि, ऋषि, विज्ञानी, संत होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भृगुजस, यहां मैंने जो लिखा है कि पश्चिम, यहाँ जो भृगुजस पश्चात, यानी पश्चिम में भृगु यानी शुक्र, भार्गव, भार्गव कहा गया शुक्र को, तो पश्चिम में शुक्र है। अब इसी सिद्धांत की तरह 30 डिग्री मान लीजिए यहां शुक्र हो जाए, यहां भी शुक्र हो जाए, या यहां शुक्र हो जाए, तब भी यह सिद्धांत लगेगा। तो क्या होगा इनके साथ? यदि शुक्र है और बाकी ग्रह ऐसे नहीं है, तो ये सम्मानित होंगे और बड़े ही मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे। शुक्र क्या है? शुक्र तारा जो है, कहते हैं भैया जब शादी ब्याह होती है तो पंडित जी भोर में दिखाते हैं, वो देखो तारा, यानी शुक्र तारा जो है वो विवाह का प्रतीक है। शुक्र तारा वैवाहिक जीवन ही नहीं, शुक्र जो है आपके इस पूरे पूरे समाज के जो आपका ये भौतिक जीवन है इसका प्रतीक है। वैसे तो भोर में वो 2 तारों का महत्व है विवाह में, एक तो शुक्र तारा का और एक ध्रुव तारा का। शुक्र तारा इसलिए दिखाया जाता है कि आपका भोग विलास संपन्न रहे, और ध्रुव तारा सुबेरे भोर में इसलिए दिखाया जाता है कि आपका विवाह स्थिर रहे। ठीक है, अब आइए इस पर जो सप्तम स्थान है, वो सप्तम स्थान आपका शुक्र का हो गया। शुक्र अगर है सप्तम में या छठे या आठवें, दोनों बात मैंने कह दी। पूर्व पश्चिम दिशा हो गई ना, ये पश्चिम हो गया। यहां पर यदि है पश्चिम दिशा, देखिएगा पश्चिम में शुक्र है, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, तो जातक भोग विलास अपने जीवन में पर्याप्त प्राप्त करता है। पर्याप्त, इसके कई उदाहरण हैं, हम आपको कई उदाहरण दे चुके हैं सेलिब्रिटीज के। आज हमने सेलिब्रिटीज का कोई उदाहरण लिया नहीं है। आप देख सकते हैं कई ऐसे अभिनेता हैं, कई वो हैं जिनके अष्टम में शुक्र है, और इस प्रकार से छठे भी शुक्र है, तो ऐसे जो है सप्तम में शुक्र है, तो इस तरह के जातक अपने जीवन में पूर्ण भोग विलास प्राप्त करते हैं। आइए अब दशम में मंगल की संज्ञा लेते हैं। भाई ये भी लिखा है कि दक्षिण, लिखा है प्राग वाक्पतिर दक्षिणतस्त्व अगस्त्य, पतिर प्राग वाक्पतिर दक्षिणतस्त्व अगस्त्य। अब दक्षिणतस्त्व अगस्त्य, तो अगस्त्य कहां है? दक्षिण, दक्षिण में, तो दक्षिण कहां गया? ये दक्षिण आ गया। अब ये दक्षिण दिशा है, उसी प्रकार दक्षिण दिशा यहां पर ये है, देखिए साउथ। अब इसमें हम यहां भी मंगल हो सकता है और यहां भी मंगल हो सकता है। ठीक है, यानी यहां तो मंगल हो ही सकता है, यहां तो मंगल हमने दिखाया ही है। कई अभिनेता, कई लोगों में जो पराक्रम से धन अर्जित किए हैं, जो वास्तव में, अब यहां मैं ये कहूंगा, एक तो मैंने बृहस्पति के गुण बताए, शुक्र के गुण बताए और उन स्थान का महत्व बताया जहां उनको होना ही चाहिए, और अब मंगल का महत्व बता रहा हूं कि यदि मंगल, वैसे भी कहा ही गया दिग्बली मंगल, वहां पर स्थान बली है, मगर मंगल अगर दशम में बैठा हुआ है या 11वें में बैठा है या 9वें बैठा है, तब भी मंगल पूर्ण भूमि का सुख देगा, राजा का सुख देगा, और कोई बहुत बड़ा अधिकार का सुख देगा, यानी आपको राजयोग देगा, अर्थात भूमिपति बना देगा या धनपति बना देगा। ये जिस तरह आज तक जो राजनेता होते हैं, विधायक, विधानसभा सांसद, ये सब भी बना देगा। इस प्रकार आज हमने आपको एक प्राचीन ग्रंथ के श्लोक से हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट जरूर हमारे चैनल पर करेंगे आप। नमो नारायण।